Hello friends, welcome to our channel. In this video I'm going to share a cue card describe an environmental law. इसमें आपको बताना है environment के law के regarding what it is, ये क्या है, how you first learnt about it, आपने इसके बारे में कैसे पढ़ा, who benefits from it, इससे किसको लाभ होता है, how do you feel about this law, और आप इस law के बारे में क्या सोचते हो या क्या महसूस करते हो। वेल देयर आर नंबर ऑफ़ लॉज रिलेटेड टू द सोसाइटी। यहाँ पे बहुत सारे लॉ हैं सोसाइटी के रिलेटेड विच आर मेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो कि इस सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए बने हुए हैं। बट हेयर वुड लाइक टू टॉक अबाउट एन एनवायरमेंटल लॉ। अब मैं बताना चाहूँगी आपको एनवायरमेंट लॉ के बारे में विच इज़ मेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है। इन द फेवर ऑफ फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट के फेवर में है। द नेम ऑफ दिस एक्ट इज़, इस एक्ट का नाम है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये 1980 में बना था और फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए बनाया गया। दिस लॉ इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सोसाइटी। ये लॉ सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड फॉर द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के लिए भी। बिकॉज अंडर दिस एक्ट नो वन कैन कट द ट्रीज। इस एक्ट के अंडर कोई भी ट्रीज को कट नहीं कर सकता। हु डू दिस, और जो भी ऐसा करता है ही हैज़ टू गो टू प्रिजन, उसको जेल जाना पड़ता है। आई रीड अबाउट इट व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड। इसके बारे में मैंने तब पढ़ा था जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी। एक्चुअली देयर वाज अ सब्जेक्ट, तो हमें एक सब्जेक्ट होता था एनवायरनमेंट, इन विच वी स्टडीड मैनी लॉज, जिसमें हमने बहुत सारे लॉज के बारे में पढ़ा था रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, जो कि वातावरण के रिगार्डिंग थे, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इट, और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो मैंने बहुत सारे लॉज के बारे में पढ़ा था एनवायरनमेंट के रिलेटेड। देन आई केम टू नो अबाउट दिस लॉ, तभी मुझे इस लॉ के बारे में भी पता चला। इफ़ दिस लॉ हैज़ नॉट मेड, अगर ये लॉ नहीं बनाया गया होता, देन नो वन हेजिटेट्स टू कट द ट्री, तो कभी कोई भी ट्रीज़ को कट करने में हेजिटेट नहीं होता। वी सी देयर इज़ नो ट्री और फॉरेस्ट अराउंड अस, तो हम आसपास कोई भी ट्री या फॉरेस्ट को नहीं देखते। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा फॉरेस्ट्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ, तो फॉरेस्ट्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। बिकॉज ट्रीज़ ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ट्रीज़ होते हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड रिलीज ऑक्सीजन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जो हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी है। मोर ओवर द मोस्ट ओबियस रीज़न फॉर कंजर्वेशन इज़ टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा इसको इसलिए बनाया गया ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड दीज प्रिवेंट सॉइल रीजन, इससे सॉइल रीजन भी नहीं होता, इससे सॉइल रीजन को रोका जा सकता है। इन कंजर्वेशन, सुरक्षा के लिए, देयर आर मैनी मेजर्स ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स, तो इस लॉ को बनाने के बाद बहुत सारे सक्सेसफुल आउटकम्स आई हैं, लाइक इंक्लूडिंग वाटर क्वालिटी इम्प्रूव्ड, इससे वाटर क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, स्पीसीज सिक्योर हुई हैं, हैबिटेट स्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, एंड फॉरेस्ट इज लॉसेस भी कम हो गए हैं। सो आई थिंक दीज टाइप्स ऑफ लॉज आर बेनिफिट्स द होल सोसाइटी। I think these types of laws benefit the whole environment। इस इन टाइप के लॉज से क्या होता है, सारे एनवायरनमेंट को ही बेनिफिट होता है। एंड वी शुड रिस्पेक्ट दीज एंड फॉलो, हमें इन लॉज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इनको फॉलो करना चाहिए। विद दिस वी कैन सिक्योर द फ्यूचर ऑफ आर अपकमिंग जनरेशन्स बाय प्रिजर्विंग फॉरेस्ट। इससे क्या होता है, हम अपने आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू।